नमस्कार दोस्तों। GS 360 डिग्री बाई MCQ प्रोग्राम के तहत ये हमारा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के भौतिकी विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मात्रक को कवर करेंगे, जिसका फॉर्मेट MCQ होगा। हम लोग सही उत्तर तो जानेंगे ही, साथ में अन्य दिए गए विकल्पों का भी उचित व्याख्या करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बाकी के 2 वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना समय की देरी की आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक गलत मैच दिया हुआ है। एक तरफ दिया हुआ है मात्रा और दूसरी तरफ दिया हुआ है उसकी SI मात्रक, यानी कि एक तरफ राशियां दिया हुआ है और एक तरफ मात्रक दिया हुआ है। तो इनको आपको मैच करना है। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, यह बात सही है। लेंस की क्षमता का डायप्टर होता है, ये भी सही है। उष्मा का जूल होता है, ये भी सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का क्यूरी नहीं बैकुरल होगा, बेकुरल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से हम लोग को सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, दाब का SI मात्रक क्या हो जाता है, पास्कल हो जाएगा। और तापमान का केल्विन, तो C का 2, तो यहाँ पर देखिए B और A ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। दाब का हो जाएगा पास्कल, तो A का हो जाएगा आपका 3, तो ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। ऐसे अगर आप मैच करते हैं तो अच्छी स्थिति में आ जाइएगा। एक को ढूंढिए, फिर 2 को ढूंढिए और दोनों से एलिमिनेट मेथड के साथ जाइएगा, तो आपका समय भी बचत होगा और अच्छे से आप MCQ कर पाइएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि रिंगेल मेन स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से घनत्व मापने के लिए किया था, किसका इस्तेमाल किया? तो धुआं का घनत्व मापने में होता है और इसका आविष्कार जो है वो फ्रांस के कृषि वैज्ञानिक मैक्सिमिलियन रिंगलेमैन ने किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। और ध्वनि की तीव्रता का मापक इकाई डेसिबल होता है। तो 3 का आंसर जो हो जाएगा धुआं हो जाएगा। 4 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है? तो आइंस्टीन नहीं है, इसका ऑप्शन B करेक्ट है। 5वां नंबर सवाल कहता है कि बल न्यूटन के समरूप युग्मों को चुनिए। ये थोड़ा सा रीजनिंग के पैटर्न पर दिया हुआ है और ये कह रहा है कि इसमें से सही चीज चुनना है आपको। तो धारा का एम्पियर होता है, बाकी जितना भी दिया हुआ है वो सब गलत दिया हुआ है, क्योंकि आयतन का क्या होगा, मीटर नहीं होता है, मीटर क्यूब होता है। शक्ति का जो है वो यूनिट नहीं होता है, वाट होता है। 6 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करता है। यदि ध्वनि तरंगों की लघु आयाम होता है तो ध्वनि मंद होगी, और यदि ध्वनि तरंगों में दीर्घ आयाम होगा तो ध्वनि प्रबल होगी। ध्वनि तरंगों का आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि की प्रबलता उतनी अधिक होगी, और ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाते होंगे तो इसमें देखते होंगे कि इस तरह का जब धीरे धीरे आवाज़ होता है तो ऐसे आता है, और तेज आवाज़ होता है तो वो ऐसे इसका आयाम बढ़ता चला जाता है। 7 नंबर सवाल है कि डेसिबल है किसका? तो ध्वनि स्तर की एक माप का C हो जाएगा इसका आंसर। 8 नंबर सवाल कहता है कि सूची 1 राशि है और सूची 2 में इकाई है, इसको सुमिलित करना है और सही का चयन करना है। तो आप देखिए, इसमें दाब का क्या हो जाएगा, दाब का आपका हो जाएगा पास्कल, तो दाब का आपका हो जाएगा पास्कल। ऊर्जा का हो जाएगा आपका जूल। तरंग दैर्घ्य का हो जाएगा आपका एंगस्ट्रम। और उच्च वेग का मैक। मैक का इस्तेमाल जो होता है वो फाइटर जेट वगैरह का, ये जो फाइटर जेट फेल है, ये सब जो उड़ता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो आपका C सही उत्तर होगा। 9 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ भी एक तरफ राशियां और एक तरफ इकाई। तो पहले समझ लेते हैं कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। वैसी राशियां जिसको आप माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, उन्हीं को हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। और राशियों को जिस पदों में व्यक्त करते हैं उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। जैसे दुनिया में सारा इंसान है तो वो फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, और उनका नाम क्या हो जाएगा, वो उनका नाम मात्रक हो जाएगा। तो यहीं पर ये दिया हुआ है कि आपको मैच करना है।
तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड, बल का हो जाएगा न्यूटन। तो देखिए ए का 4 कहाँ दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है, तो स्पष्टतः इसका आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखते हैं कि पार्सेक इकाई है, किसका इकाई है, तो दूरी का इकाई है। पार्सेक खगोलीय दूरी मापने वाला इकाई है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुने 10⁻16 मीटर ऑब्लिक 3.26 प्रकाश वर्ष। समय का अन्य इकाई क्या हो सकता है, समय का अन्य इकाई हो जाएगा सेकेंड, मिनट, घंटा, साल, दशक। चुंबकीय फ्लक्स का इकाई वेबर हो जाएगा। और दूरी की अन्य इकाई क्या हो जाएगा, नॉटिकल मील हो जाएगा। एक नॉटिकल मील होता है 1852 मीटर के बराबर। और प्रकाश वर्ष भी हो सकता है। 11 नंबर सवाल है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई हो जाएगा फर्मी मीटर हो जाएगा। 10⁻⁻6 को हम लोग माइक्रोन पढ़ते हैं, 10⁻⁻9 को हम लोग नैनो बढ़ते हैं, 10⁻⁻10 को हम लोग एंगस्ट्रम और 10⁻⁻15 को हम लोग फर्मी। और इसमें मीटर लगा दीजिएगा, सब में मीटर हो जाएगा। फिर है 12 नंबर की फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है, किस चीज़ को व्यक्त करता है, लंबाई को व्यक्त करता है। 13 नंबर सवाल देखते हैं कि 13 नंबर सवाल क्या है, प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है इसमें से। तो प्रकाश वर्ष वह वर्ष जिसमें सूर्य प्रकाश का अधिकतम नहीं, वह वर्ष जिसमें कार्य नहीं, प्रकाश द्वारा, हाँ प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश की चाल यहीं पे जान लीजिए, प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कितनी मीटर की दूरी तय की जाती है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगला सवाल है 14 नंबर की समय की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो वर्ष तो है, दिन भी है, घंटा भी है, मिनट, सेकेंड, ये सब हो जाएगा। प्रकाश वर्ष नहीं होगा क्योंकि प्रकाश वर्ष किस चीज़ का है, दूरी का है। 15 नंबर सवाल है कि कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। वाट शक्ति का हो जाएगा। न्यूटन जो हो जाएगा वो MKS पद्धति में बल का हो जाएगा, बल का। डायन जो होगा वो CGS पद्धति में बल का मात्रक हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत मैच किस कौन सा है, सही नहीं है मतलब कि गलत मैच आपको देखना है, सुमेलित नहीं है, गलत को ढूंढना है इसमें। तो देखिए प्रकाश वर्ष समय की नहीं, अभी हम लोग पीछे ही देखे हैं, दूरी मापने के लिए किया जाता है। बाकी ये तीनों जो दिया हुआ है वो सही है। 17 नंबर सवाल देखते हैं कि 17 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, किसकी, ऊर्जा की होती है। ठीक है। 18 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से SI यूनिटों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है तो पहले जान लीजिए कि कार्य का क्या हो जाएगा, जूल, बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, छोटा के और छोटा जी, दाब का क्या हो जाएगा, पास्कल। अब इसमें से मैच करके देखिए कि क्या है, बल का न्यूटन तो है, दाब का डायन नहीं होता है, पास्कल होगा। तो आपका डी जो होगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है तो आप देखिए इसमें जो क्यूसेक है, क्यूसेक को हम लोग द्रव प्रवाह की दर को मापते हैं, द्रव प्रवाह की दर को। तो ए का आपका हो जाएगा 3। बाइट जो है, बाइट हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, तो बी का 4। तो देखिए तो इसमें नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपका इसमें बी और डी में से कोई एक होगा। रिएक्टर जो है आप लोग भूकंप और बार जो है वो दाब के मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सी का हो जाएगा 2। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आपको तो सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता को आप डेसिबल में, तो सी का 4, तो सी का 4 स्पष्टता ए में दिखाई दे दिया, तो यह आपका सही है आंसर।
कभी कभी इस तरह के मिलान चिन्ह में अगर आप एक को देख लेते हैं तब भी आपका आंसर निकल जाएगा और इससे समय की बचत होती है। 21 नंबर सवाल में है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सूची 1 में दिया है वाट, नॉट, नॉटिकल माइल, कैलोरी, और दूसरी तरफ दिया है उष्मा, नौ संचालन, समुद्री जहाज की गति और शक्ति। तो इसको मैच करते हैं। तो वाट जो है वो आपका शक्ति का है, तो ए का 4 देखिए तो कहाँ है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी में है, तो इससे भी आपका आंसर निकल जाएगा। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गलत। देखिएगा सुमेलित वाले में ज़्यादातर रॉन्ग स्टेटमेंट को ही पूछ रहा है, तो 2 नंबर हो जाएगा। पार्सेक जो है वो लंबाई की खगोलीय इकाई है और इसका खगोल शास्त्र द्वारा किया था। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है कि मेगावाट बिजली को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका ए होगा आंसर। उत्पादित की जाती है। अभी बिहार में ही एक नाभिकीय संयंत्र पर आधारित बिजली उत्पादन किया जा रहा है। आप लोग बताएंगे कि कहाँ किया जा रहा है। सवाल है कि ऊष्मा का इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो 4 में से 3 होगा और एक नहीं होगा कोई, तो ये होगा सेंटीग्रेड नहीं होगा। 25 नंबर सवाल है किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, तो विद्युत ऊर्जा का। घरों में जो हम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो आपका बिल आता होगा, अभी बिहार में कितना यूनिट फ्री हुआ है आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, बताइएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम। समय का क्या हो जाएगा, समय का मात्रक हो जाएगा आपका सेकेंड, मिनट, घंटा, वर्ष, दशक। अब विद्युत शक्ति का इस्तेमाल वाट के लिए किया जाता है। 16 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए हर बार सुमेलित नहीं है मतलब गलत स्टेटमेंट को चुन रहा है। तो सेल्सियस ताप का, ऊष्मा का नहीं। ताप और ऊष्मा में अंतर है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है और ताप बताता है कि कोई चीज़ कितना गर्म और कितना ठंडा है। और ताप मापने के लिए 3 फेमस स्केल है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन। बड़ा के, छोटा के फिजिक्स में किलो को दर्शाता है और बड़ा के जो है वो केल्विन को बताता है। इतना आप ध्यान रखेंगे। 27 नंबर सवाल है कि सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई कौन सी है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर है कि रेडियो सक्रियता की इकाई कौन सी है, तो क्यूरी हो जाएगी। कैंडेला ज्योतिष तीव्रता का हो जाएगा। फर्मी लंबाई का एंगस्ट्रम जो देखें तरंगदैर्घ्य। 30 नंबर सवाल को देखते हैं कि ये क्या कह रहा है कि यह मूल्य एसआई मात्रक नहीं है, तो आपका न्यूटन नहीं है। आपको एसआई मात्रक में पता है कि 7 जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है और 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। मूल या आधारी राशि 7 है और हमारा सहायक राशियां 2 हैं, जिसमें समतल कोण और ठोस कोण है। और 7 राशियां और 7 मात्रक जो है वो है मीटर, सेकंड। मीटर को हम लोग लंबाई में मापते हैं, सेकंड। समय को किलोग्राम, द्रव्यमान, केल्विन ताप के लिए, एम्पियर है वो विद्युत धारा, कैंडेला ज्योतिष तीव्रता, अमोल है जो पदार्थ की मात्रा को मापते हैं। ठीक है, रेडियन को समतल कोण में, ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं। तो इसका आंसर आपका न्यूटन हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखते हैं कि 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का इकाई नहीं है, तो वेबर चुंबकीय क्षेत्र का इकाई नहीं है। आईएसी में गॉस का नियम, टेस्ला, ये सब पढ़ाया जाता है। 31 नंबर सवाल है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होगा इसका आंसर। ठीक है, और 32 नंबर सवाल है कि डेसिबल मात्रक का है, तो ध्वनि का। डेसिबल वाले से लगातार 3-4 सवाल थे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस पर कार्य किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए, लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।